दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन विसंगति सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर भूपेश सरकार ने वादा खिलाफी करने का काम किया है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय मुख्य रूप से 4 विभागों के कर्मचारियों के वेतन विसंगति की समस्या सामने आ रही है, जिसमें शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षकों की, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य कर्मियों की और पुलिस विभाग से पुलिस कर्मियों की और प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत हमारे लिपिक साथियों के वेतन में भारी विसंगति देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, इन चारों विभागों के कर्मचारियों में मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से वादा करके सरकार ने उनके साथ किस प्रकार धोखा देने का काम किया है, उसे भी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सहायक शिक्षकों की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दरअसल मामला ये है कि 2018 में चुनाव पूर्व प्रदेश के 1,80,000 शिक्षा कर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया था। उस समय सहायक शिक्षक और व्याख्याता के वेतन निर्धारण में बहुत बड़ी गलती की गई थी। उस समय शिक्षक और व्याख्याता के ग्रेड पे और वेतन निर्धारण कुछ हद तक ठीक है, लेकिन दोस्तों सहायक शिक्षकों के वेतन में भारी विसंगति उस वक्त कर दिया गया, जिसके चलते सहायक शिक्षकों को संविलियन होने के बाद भी कुछ ज़्यादा लाभ उस संविलियन का नहीं मिल पाया। इसलिए उस समय 2018 में उस वक्त के तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान के सीएम भूपेश बघेल जी ने साफ साफ कहा था कि संविलियन से वर्ग 1 और वर्ग 2 को लाभ हुआ है, लेकिन वर्ग 3 के साथ धोखा हुआ है। और उन्होंने इनडायरेक्टली सहायक शिक्षकों के वोट लेने के लिए एक किस्म का ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर कर सकते हैं। अब दोस्तों, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार तो बन गई, लेकिन सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने की बात आई तो सरकार ने सहायक शिक्षकों को घुमा दिया। और दोस्तों, इसी वेतन विसंगति को दूर कराने के लिए प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षकों ने छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के नेतृत्व में कई बार आंदोलन, निवेदन और ज्ञापन करके देख लिया गया। बीते साल 18 दिनों का लंबा एक आंदोलन भी किया गया था, जिसके बाद सरकार ने एक कमेटी गठन कर दिया, जिसकी रिपोर्ट 90 दिनों में आने वाली थी। लेकिन आज 1.5 साल का वक्त गुजर चुका है, साल 1.5 साल का। उस रिपोर्ट की अभी तक, उस कमेटी की अभी तक जो है वो रिपोर्ट का अता पता नहीं है। दोस्तों, इसी वेतन विसंगति के मुद्दे पर आपको पता होगा अभी इसी साल अगस्त में 10 अगस्त से 21 अगस्त तक तकरीबन 11-12 दिनों का आंदोलन छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षा फेडरेशन के द्वारा किया गया है, जिसके बाद प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला साहब के आश्वासन के बाद फेडरेशन ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब सीएम के साथ जल्द मुलाकात होने वाली है, उसमें पता चलेगा कि आखिर सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को लेकर सरकार की मंशा क्या है। लेकिन दोस्तों, इन सभी घटनाओं से साफ हो जाता है कि भूपेश सरकार ने प्रदेश के सहायक शिक्षकों के साथ वेतन विसंगति के मुद्दे पर वादा खिलाफी किया है, धोखा देने का काम किया है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किस प्रकार सरकार ने वेतन विसंगति सहित उनके अन्य मुद्दों के साथ वादा खिलाफी का काम किया है, उसे भी आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अभी प्रदेश के 12 से भी ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के संगठनों की संयुक्त मोर्चा में बना छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांग, जिसमें प्रमुख रूप से स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन विसंगति दूर किया जाए, स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष कोरोना भत्ता का लाभ दिया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा अवकाश में भी काम किया जाता है, इसलिए अतिरिक्त कार्य अवकाश दिवस का भुगतान करने की मांग रखी जा रही है। इसके अलावा IPHS सेटअप यानी कि हेल्थ सेटअप को रिवाइज करने और NHM में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को पहले नियमित पदों में समायोजित किया जाए, उसके बाद तत्काल रिक्त पदों की सीधी भर्ती की जाए। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में बीच बीच में मरीजों के परिजनों या फिर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स के ऊपर जानलेवा हमला होते हैं, हिंसात्मक घटनाएं हो जाती है। इसलिए इस हिंसात्मक घटनाओं को रोकने के लिए हिंसा करने वालों पर तुरंत FIR हो और इसके रोकथाम के लिए गृह विभाग से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाए। इन्हीं 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 21 अगस्त से प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। और दोस्तों, आंदोलन के इसी कड़ी में परसों 24 अगस्त को आंदोलनकारी स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर के तूता मैदान में आक्रोश रैली निकालकर सीएम निवास घेराव कार्यक्रम को भी सफल बनाया गया है। दोस्तों, इस आंदोलन के संबंध में हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं, आप इन वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों, आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर वेतन विसंगति सहित अन्य मुद्दों को लेकर भूपेश सरकार ने किस प्रकार से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वादा खिलाफी करने का काम किया है।
तो दोस्तों इसके लिए आप सबसे पहले कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को देखिए। इसमें एक लाइन में साफ साफ कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों का वेतनमान बढ़ाया जाएगा, यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन विसंगति को दूर करके सही वेतनमान दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप वर्तमान के सीएम और डिप्टी सीएम के कुछ वीडियो क्लिप्स को भी देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सरकार बनने के बाद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान के डिप्टी सीएम बाबा टी.एस. सिंहदेव जी ने स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हो रहे हिंसात्मक घटनाओं को रोकने के लिए क्या वादा किया था, उसे भी आप एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। देश के विभिन्न स्थानों में और प्रदेश में भी डॉक्टरों के ऊपर आए दिन अत्याचार या हमलों की भी बात सामने आ रही है। तो जहां हो सकता है उनसे भी कहीं कमी होती हो, लेकिन उनकी रक्षा और सुरक्षा के बिना आम जनों को चिकित्सा सुविधा लगातार दिलाते जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। आंदोलन में डॉक्टर भी उतर आते हैं, सेवाओं को बंद करने की स्थिति बन जाती है, यहाँ तक कि आपात सेवाओं को भी बंद करने की नौबत आने लगी है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रख के घोषणा पत्र के समय भी बहुत डॉक्टरों से हम लोगों ने चर्चा की थी और सबकी एक मत राय यही थी कि उनकी सुरक्षा के लिए भी एक कानून होना चाहिए जिसमें कि वो सुरक्षित वातावरण में अपनी सेवाएं दे सकें। इस बाबत एक समिति गठित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। ये समिति रायशुमारी करके 15 दिन से 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी और फिर आगे नोट कैबिनेट के पास जाके और मंजूरी अगर कैबिनेट की मिलती है तो उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मंशा हम लोग रखें। इसके बाद दोस्तों कोरोना काल में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष कोरोना भत्ता देने का वादा किया था, उसे भी आप सुन सकते हैं। मैंने यह निर्णय लिया है कि कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजधानी रायपुर सहित सभी नगर निगम क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एक स्थान पर ज़्यादा संख्या में एकत्रित होने से रोकना है, जिससे कोरोना वायरस के प्रसार को। तो दोस्तों सरकार ने बड़े बड़े वादे और दावे तो कर दिए कि स्वास्थ्य कर्मियों को ये देंगे वो देंगे, लेकिन अब लगभग इस सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं। अक्टूबर में आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। ऐसे में इस सरकार का कार्यकाल मुश्किल से 1-1.5 महीने का बचा है और अभी तक कर्मचारियों के वेतन विसंगति की समस्या जस की तस बनी हुई है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के वेतन विसंगति सहित अन्य मुद्दों को लेकर किस प्रकार भूपेश सरकार ने वादा खिलाफी किया है उसको आप बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों सरकार के इस वादा खिलाफी पर आपकी क्या राय है? क्या बचे हुए 1.5 महीनों में सरकार वेतन विसंगति दूर कर पाएगी या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी वेतन विसंगति सहित और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।